शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको पैसे के अलावा जरूरत पड़ती है एक और चीज की, उसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। जी, ये भी एक तरह का अकाउंट होता है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है। आप डीमैट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं और उसके थ्रू आप शेयर खरीदते या बेचते हैं। तो बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो आपको डीमैट अकाउंट ऑफर करती हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एंजल ब्रोकिंग और जिरोडा। ये प्रमुख कंपनियां हैं जो डीमैट अकाउंट इंडिया में ऑपरेट करती हैं। तो अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना या बेचना है या ट्रेडिंग करनी है तो आपको इनमें एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, वो ये है दोस्तों कि एक्टिव डीमैट अकाउंट की संख्या कोविड से पहले यानी कि 2019 में थी तकरीबन 3 करोड़, और आज के दिन एक्टिव डीमैट अकाउंट की संख्या है 5 करोड़ से भी ज्यादा। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि कोविड से पहले 3 करोड़ लोग जहां ट्रेडिंग कर रहे थे, आज के दिन 5 करोड़ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश सिंधु। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर और पार्ट टाइम डेटिंग और रिलेशनशिप कोच हूं। तो आज आपको मैं बताऊंगा अपने चैनल बॉम्बे बुल पे कि कैसे एनएससी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनएससी का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कंपनियां लिस्ट होती हैं। आई एम श्योर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो कि बहुत बेसिक वीडियो था, जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स दी गई थी एनएससी के बारे में और बीएससी के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम आज मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, मार्केट क्या होती है, निफ्टी क्या होता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो अगर आप ट्रेड नहीं भी करना चाहते तो भी आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी शेयर मार्केट के बारे में। स्वागत है लेसन नंबर 2 या क्लास नंबर 2 में। आज हम बात करेंगे एनएससी के बारे में कि कैसे कंपनियां लिस्ट होती हैं और कैसे एनएससी का स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी कंपनियां होती हैं, कैसे कंपनियां अंदर या बाहर जाती हैं एनएससी के। देखिए, बहुत बेसिक चीजें हैं, तो ये वीडियो उनके लिए जो बिल्कुल शुरू से शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको अच्छे से पता है। आपके लिए दूसरे वीडियोस आएंगे लेकिन थोड़े दिन के बाद। पहले मैं चाहता हूं कि हर कोई सीखे शेयर मार्केट के बारे में जो भी ट्रेड करना चाहता है। दोबारा मैं आपको बोलूंगा, दूसरों के बहकावे में मत आइए जो आपको कॉल करके इंदौर या गुजरात से बोलते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी रिसर्च कंपनी है, हम आपको हर रोज 5,000 का फायदा करवाएंगे, 10,000 का फायदा करवाएंगे। प्लीज इनके जाल में मत फंसिए। ये आपका मेहनत से कमाया हुआ सारा पैसा डुबा देंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, कोई भी इंसान अगर आपको कमिटमेंट दे रहा है कि वो 100% आपका फायदा करवाएगा, उससे आप दूर रहिए। मैं गारंटी दे सकता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल फेक कमिटमेंट है या फेक प्रॉमिस है जो आपको किया जा रहा है। दोस्तों, जो ये नॉलेज मैं आपको इन वीडियोस में दे रहा हूं, अगर आप ये बाहर से गेन करने की कोशिश करेंगे, बाहर से सीखने की कोशिश करेंगे, तो विश्वास कीजिए इसका आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। अगर आप एनएससी की बात करें, अगर आप एनएससी से ये कोर्स करते हैं तो इसका तकरीबन 2 से 4 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये आपको दे रहा हूं बिल्कुल फ्री, और घबराइए मत। मैं आगे जाकर भी आपसे कोई सब्सक्रिप्शन फीस या मेंबरशिप फीस नहीं मांगने वाला हूं। ना ही मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूं कि आप इस इंस्टीट्यूशन में जाइए या इस कंपनी के पास जाइए टिप्स लेने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। मेरा दोस्तों एक ही मकसद है कि ऐसे लोगों की टीम या ग्रुप तैयार करना जो इंडिपेंडेंटली बिना किसी की सहायता से खुद से ट्रेड कर सके, खुद से शेयर के बारे में समझ सके, कंपनी के बारे में समझ सके और फिर खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करें और कमाएं। काफी सारे मिथ्स हैं मार्केट के बारे में। आप अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि भैया पैसा मत लगाओ, पैसा डूब जाएगा। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है 100 में से 90 लोग पैसा डुबो देते हैं शेयर मार्केट में। क्यों डुबो देते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपने आने वाले वीडियोस में। लेकिन पहले मैं शुरुआत करूंगा बेसिक से। ये उन लोगों के लिए है दोस्तों जो सोचते हैं कि शेयर मार्केट में ट्रेड करें लेकिन जानकारी के अभाव में वो नहीं कर पाते, या फिर वो डरते हैं शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए। इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से नॉलेज देना शुरू किया है ताकि वो पहले समझ सकें, उसके बाद वो अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकें। तो आपने सुना होगा कि मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट गिर गई, मार्केट ध्वस्त हो गई, रेड हो गई। तो ये सब क्या है जी? कौन सी मार्केट है जो ऐसे गिर जाती है, ध्वस्त हो जाती है और फिर दोबारा से उठ भी जाती है? जी, उस मार्केट का नाम है निफ्टी।
जब भी आप ये चीज़ें सुनते हैं वो रेफर करती हैं निफ्टी को। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि निफ्टी एक सूचकांक है, एक मीटर है कंपनियों की हेल्थ का, कि कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अगर वो नीचे चला जाता है, मान लीजिए सुबह मार्केट खुलती है 9:15 पे और तब वो क्रैश कर जाता है, 18,000 पे खुलता है और 18,000 से नीचे गिर के 17,800 पे आ जाता है, इसका मतलब है मार्केट गिर गई। और यही निफ्टी अगर 18,000 से 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो बोलते हैं कि मार्केट ने जंप मार दिया या मार्केट ऊपर उठ गई। तो ये है दोस्तों चीज़ें जो आपको सुनने को मिलती होंगी कि मार्केट गिर गई है, मार्केट उठ गई है, मार्केट भाग गई, तो वो हमेशा रेफर करता है निफ्टी को। निफ्टी जैसा कि मैंने आपको बताया था एक सूचकांक है, एक मीटर है जिससे हम कंपनियों की हेल्थ का पता करते हैं कि कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं। और ये बना है इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को लेकर। कौन सी है टॉप 50 कंपनियां? इसमें आता है एसबीआई बैंक, इसमें आता है आपका रिलायंस, इसमें आता है एक्सिस बैंक, इसमें आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसमें आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आता है इंडसइंड बैंक और कुछ फार्मा कंपनियां। तो ये 50 कंपनीज का एक सूचकांक है। ये आप इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन सी कंपनियां इसके अंदर लिस्टेड हैं और इनके परफॉर्मेंस के ऊपर ही निफ्टी ऊपर या नीचे जाता है। अब इनकी परफॉर्मेंस पे कैसे निफ्टी ऊपर नीचे जाता है, देखिए सबका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन है मार्केट के अंदर। प्रॉपर प्रोपोर्शन मतलब कि जैसे एसबीआई बैंक है वो 4% का कंट्रीब्यूशन देता है निफ्टी के अंदर, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है वो 3% का कंट्रीब्यूशन देता है निफ्टी के अंदर, ऐसे रिलायंस है वो शायद 10% का कंट्रीब्यूशन देता है निफ्टी के अंदर। ये एग्जैक्ट नंबर मैं आपको नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मान लीजिए अगर रिलायंस इंडस्ट्री 200 पॉइंट गिर जाएगा, यानी रिलायंस का शेयर अगर 200 पॉइंट गिर जाएगा तो उसका 10% जो कॉम्पोजिशन है वो कम हो जाएगा, इसीलिए निफ्टी नीचे चला जाएगा। तो ये सारा डिपेंड करता है इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो कंपनियों का शेयर ऊपर जाएगा और कंपनियों का शेयर ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। उसी तरीके से अगर कंपनियां बेकार परफॉर्म करेंगी तो उनका शेयर नीचे की तरफ जाएगा, उसकी वजह से निफ्टी भी नीचे की तरफ जाएगा। अब निफ्टी में जो 50 कंपनियां हैं दोस्तों ये बदलती रहती हैं। जैसा मैंने बताया ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक कंपनी हमेशा तक टॉप में बनी रहे। मान लीजिए अगर वो कंपनी नीचे आ जाती है और उससे कोई बड़ी कंपनी दूसरी आ जाती है मार्केट में, तो वो कंपनी निफ्टी का हिस्सा बन जाती है और ये दूसरी कंपनी निफ्टी से बाहर हो जाती है। दूसरा शब्द आपको बहुत सुनाई देता होगा शेयर मार्केट में, जिसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। अब आप बोलेंगे कि ये सेंसेक्स क्या है? जिस तरीके से निफ्टी है दोस्तों, उसी तरीके से सेंसेक्स भी एक सूचकांक है या एक मीटर है कंपनियों की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। जैसे निफ्टी 50 कंपनियों को लेकर बना है, उसी तरीके से सेंसेक्स 30 कंपनीज को लेकर बना है और वो 30 कंपनियों की परफॉर्मेंस पे ऊपर या नीचे जाता है, जैसे निफ्टी 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को लेकर ऊपर या नीचे जाता है। सेंसेक्स बना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, बीएससी से। तो जो कंपनियां बीएससी पे लिमिटेड है या बीएससी पे रजिस्टर्ड है, उन टॉप 30 कंपनियों को लेकर बना है सेंसेक्स। और जो कंपनियां एनएससी पे लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उन टॉप 50 कंपनीज को लेकर बना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी। जी, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कंपनी एनएससी पे लिस्टेड है वो बीएससी में लिस्ट नहीं हो सकती, या फिर जो कंपनी बीएससी पे लिस्टेड है वो एनएससी में लिस्ट नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी कंपनी दोनों एनएससी और बीएससी पे लिस्ट हो सकती है। आप भी जब ट्रेड करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो ट्रेड एनएससी के ऊपर करेंगे या बीएससी के ऊपर करेंगे। मतलब आप शेयर एनएससी में खरीदेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, या बीएससी में खरीदेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका जो नंबर है, जो सेंसेक्स है उसका नंबर थोड़ा बड़ा होता है। सेंसेक्स अभी तकरीबन चल रहा है 57,000 के अराउंड, वहीं पे जो निफ्टी है वो चल रहा है तकरीबन 17,500 के अराउंड। तो सेंसेक्स का जो नंबर है वो निफ्टी के तकरीबन 3.5 गुना होता है। और साथ ही दोस्तों ये भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये दोनों सूचकांक ऊपर जाते हैं तभी मार्केट ऊपर जाती है। ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलेगा कि निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स 5 पॉइंट नीचे है। पॉसिबल है लेकिन ये बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कंपनीज लिस्टेड हैं दोनों एक्सचेंजेस में वो तकरीबन सेम है। एक या दो कंपनी अलग होंगी जिसकी वजह से कभी कभी ये डिफरेंस आ जाता है। साथ ही साथ अगर निफ्टी ऊपर जाएगा 100 पॉइंट्स या 1%, तो साथ ही साथ सेंसेक्स भी उसके साथ ऊपर जाएगा। 1% है उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा।
तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एनएससी, बीएससी, निफ्टी और सेंसेक्स को लेकर। अगर आपके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है और बिल्कुल बेसिक से आप सीखना चाहते हैं और खुद से ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। घर बैठे आप सीख सकते हैं, घर बैठे दूसरों को भी सिखा सकते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी चाहिए वो भी मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो, और इसका भी मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट टाइमिंग के ऊपर, मार्केट कब खुलती है, कब आप ट्रेड कर सकते हैं, कब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कब आपको वो सेटल करना होता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए बॉम्बे बुल के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं एक नया वीडियो पोस्ट करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ हो।